बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर पहुंचे, जहां के किराना स्टोर पर बैठे, जहां उन्होंने ग्राहकों को सामान भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, दुनिया की दौड़ में देश आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं कैलाश विजयवर्गीय ने दी। वहीं पत्रकारों को भी उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और दुकान का जन्म एक साथ हुआ है और आज दुकान और मुझे 60 वर्ष हो गए हैं। युवा मोर्चे की राजनीति के समय में मंत्री महामंत्री होने तक पुश्तैनी दुकान पर बैठते आया हूँ। ये पूरी कॉलोनी हमारी परिवार है और पारिवारिक संबंध पूरे ग्राहकों से निभाए जाते हैं। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोधी मुद्दा बनाया था और इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि सारी सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब मोदी जी को किसान द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। वहीं खंडवा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव जीत के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय को सभी का धन्यवाद और बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद से बहुत ही जैसी जीत हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पर जो जनता का भरोसा विश्वास है, उस विश्वास को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत पर खरा उतारने का काम किया है। चलिए, बहुत अच्छा ज्ञानेश्वर जी। मैं तो पहले से आपको सांसद बोलता था, जनता ने मोहर लगा दी उस पर। भाई साहब, जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दिल्ली से काम कराना है भाई साहब। नहीं, बहुत काम कराना। मैं तो दिल्ली बैठता ही हूँ। तुम्हारे क्षेत्र की जो भी समस्या हो, किसी भी मंत्री की, मेरे साथ चलना, मैं पूरे काम कराऊंगा। आपको साथ में चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। चलो, काम सारे जल्दी जितने पेंडिंग काम है लिस्ट बना लो, सारे मंत्रियों के चलेंगे अपन। ठीक है जी भाई साहब, जी भाई साहब। 5 साल के काम 2 साल में निपटाना है। हाँ, निपटाएंगे। जी भाई साहब। ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई है और निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही वहाँ, मीडिया काफ़ी अच्छा उनको मदद भी कर रहा है, पर जनता के बीच में वोट में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अब प्रियंका जी की मेहनत कितनी काम आएगी, अभी कुछ भी उस पर कमेंट करना जल्दबाजी है। पर इस देश की राजनीति में राजनीतिक पिकनिक करने वाले लोगों को के साथ जनता खड़ी होगी क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ जनता खड़ी है। वैसा वो पूर्व राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के, वो भी लगातार आप पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए हमेशा। यही हमारे संस्कार है और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना चाहिए। वैसा भी ममता जी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममता जी खुद पूर्व में कांग्रेस में रही है, योग कांग्रेस की पदाधिकारी रही है। कांग्रेस के चरित्र का प्रमाण पत्र देने का उनको अधिकार है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस देश के अंदर यदि किसी तानाशाह लीडर का जिसका बिल्कुल प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं हो, ऐसे लीडर का अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी होगी। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र की प्रशंसा हो रही है, पर बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के हिस्से से कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। भाई साहब, यूपी में प्रियंका गांधी जो है बहुत योगी सरकार का आरोप लगा रही है, बोल रही है कि 40% महिलाओं को